हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो दिन का खाना खाने के बाद मैं बैठ गई हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए। मैंने सारे काम निपटा लिए हैं, लंच वंच सबको करा दिया है और मेरा बेटा अभी सो रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं क्या पढ़ रही हूँ। आज मैंने एक मॉक टेस्ट लिया है और मैंने प्रीवियस ईयर की बुक खरीदी है पार्ट ए की। तो मैं आज पार्ट ए के 100 क्वेश्चंस कर रही हूँ। मेरा टारगेट है कि मैं 1 घंटे में इन्हें कर लूँ, क्योंकि आप सभी को पता है टीजीटी 2 आवर्स का होता है और पीजीटी जो होता है वो 3 आवर्स का होता है। तो अगर हम पार्ट ए को 1 घंटे में निपटा लें और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें करेक्ट कर पाएँ तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक घंटा मैक्सिमम, टीजीटी में 1 घंटा, और अगर हमारा पीजीटी का एग्ज़ाम है तो 1.25 घंटे में हम इस पार्ट ए को इतना ही टाइम दें और कोशिश करें कि इसमें हमारे लगभग 70 के आसपास क्वेश्चन सही हो जाएं, जिससे 70 मार्क्स अगर हमारे 100 में से यहाँ बनेंगे तो हम अपने सब्जेक्ट में भी इतने ही लगभग मार्क्स लाके आराम से डीएसएसबी क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा फोकस अभी पार्ट ए में है और साथ साथ में अपना जो कंसर्न सब्जेक्ट मेरा जो मैथ्स है वो भी मैं करती ही रहती हूँ। उसके प्रीवियस ईयर भी मैं मंगाऊंगी, अभी मैंने मंगाए नहीं हैं, और उसका भी मॉक टेस्ट मैं इस तरीके से करती ही रहूँगी। और ऑनलाइन मॉक टेस्ट मैं भी नहीं दे पा रही हूँ, तो मैंने अभी बुक खरीदी हुई है प्रीवियस ईयर की, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो पार्ट ए होता है वो कॉमन होता है, चाहे वो पीआरटी का पेपर हो, टीजीटी का हो या किसी भी नॉन टीचिंग पोस्ट का हो, कॉमन पेपर होता है, एक जैसा ही पेपर आता है, एक जैसा ही सिलेबस होता है। तो इसलिए मैं आज असिस्टेंट प्राइमरी जो है उसमें जो पार्ट ए आया था उसका सॉल्व कर रही हूँ और मैंने 1 घंटे का टारगेट अपने आप को दिया हुआ है। आप पीछे वॉच में देख भी रहे होंगे 1:15 हो रहे थे। ये वॉच जो फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ इसलिए उल्टी दिखाई देती है। 1:15 नहीं, सॉरी, 1:45 से मैंने स्टार्ट किया था और 1:45 लगभग तक 1 घंटे के आसपास मैंने टाइम दिया और 1 घंटे में मैंने पूरा मॉक टेस्ट किया। एंड में मैं आपको बताऊँगी कि मेरे कितने मार्क्स रहे, और ये मार्क्स से मुझे एनालिसिस करना है कि कौन सा पोर्शन मेरा वीक है और कहाँ पर मुझे डाउट्स आ रहे हैं, मुझे उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है। प्रीवियस ईयर करने से आपको यही पता चलेगा कि आपकी हिंदी वीक है, इंग्लिश वीक है या जनरल अवेयरनेस वीक है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, आपको कहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। अगर आपकी स्पीड वीक है तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कोई और पोर्शन वीक है तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी यही है कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर करें। कोई भी बुक उठाने से पहले आप प्रीवियस ईयर करें। जैसे क्लास में जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट होता है तो जो हमारे टीचर होते हैं वो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस पूछते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड या उसके आसपास के, जस्ट टू चेक कि हमारी नॉलेज कितनी है। चेक करने के लिए तो वो करते हैं ऐसा, और फिर नॉलेज देखने के बाद वो हमें पढ़ाना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारी नॉलेज कितनी है। इसके लिए हमें पहले प्रीवियस ईयर सॉल्व करने चाहिए। तो स्ट्रैटेजी नंबर 1 जो ये है कि जो भी प्रीवियस ईयर हैं वो आप उठाएं, उनको एक फ़िक्स टाइम दे के, और फिक्स टाइम देने के बाद आप चेक करें कि आपके 100 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि मैं पार्ट ए सॉल्व कर रही थी तो 100 में से बनेंगे। और उसके बाद आप देखिए कौन सा पोर्शन वीक है, स्पीड कम है या ज़्यादा है, क्या किस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप सारी चीज़ें देख लेंगे, एक बार नोटिस कर लेंगे, उसके बाद आप उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को अपनाएं। जैसे मैंने आज रीजनिंग का जब लिया तो रीजनिंग मेरी काफ़ी हद तक अच्छी थी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मेरे को नोटिस मैंने की कि जैसे मुझे ए से लेकर जेड अल्फ़ाबेट्स के नंबरिंग्स याद करनी चाहिए। जैसे कि ए 1 नंबर पे है, बी जो है वो 2 नंबर पे है, सी जो है वो 3 नंबर पे है। तो ये मुझे टिप्स में याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने बहुत ज़्यादा रीजनिंग में देखे, तो मैं इनको अब याद करना शुरू करूँगी। क्यों, जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आप एक पैटर्न देखेंगे कि क्या चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, आपको किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये चीज़ एक तो मैंने देखी। और रीजनिंग में भी 1-2 टाइप के क्वेश्चंस थे, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, वो मेरा वीक है, थोड़ा सा वीक इन द सेंस मैं उन क्वेश्चंस को कर तो पा रही हूँ, लेकिन मेरे को टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो मुझे अपना टाइम ज़्यादा नहीं देना है वहाँ पे, इसलिए मैं उन क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी जिससे मुझे टाइम कम लगे। तो ये चीज़ें मैंने कुछ नोटिस करी अपनी रीजनिंग में। उसके साथ जनरल अवेयरनेस जो था, जनरल अवेयरनेस में भी मैंने काफ़ी कुछ नोटिस किया कि कहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं।
तो मुझे उनमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे जो इकोनॉमिक्स है वो मेरा वीक पोर्शन है, तो मुझे इकोनॉमिक्स में ध्यान देने की ज़रूरत है। 2 से 3 क्वेश्चंस, 3 to 4 क्वेश्चंस आ ही रहे हैं एग्ज़ाम में, तो मुझे उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद मैथ्स मेरा ठीक है। मैथ्स में मुझे टाइम नहीं मिल पाया, 1 घंटे में मेरे पूरे 100 क्वेश्चंस तो नहीं हुए, मतलब ये लगाओ कि 80 to 90 क्वेश्चंस मेरे हुए। मैथ्स मैंने लास्ट में अटैम्प्ट की, इसलिए मुझे टाइम लगा और कुछ क्वेश्चंस मेरे मैथ्स के छूट गए थे। इंग्लिश में भी मुझे थोड़ा और अभी ध्यान देने की ज़रूरत है, और हिंदी मेरा ठीक ठाक है। और इंग्लिश और हिंदी अभी मैंने रिवाइज़ नहीं किया था, तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें होता है ना कि एग्ज़ाम में तो हम पूरा फुल्ली प्रिपेयर होकर जाते हैं, सारी चीज़ें रिवाइज़ करके जाते हैं। तो जो अभी हम मॉक टेस्ट देंगे उससे मतलब हमारा ये रहेगा कि हमें मिनिमम इतने मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हम पूरा प्रिपेयर होकर जाते हैं। यहाँ पे हमने पूरी तरह अभी प्रिपेयर नहीं किया था। तो मैंने पूरा मॉक टेस्ट 1 घंटे में कंप्लीट किया और उसके बाद मैं इसको चेक करने बैठी। और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसी तरीके से स्ट्रैटेजी अपनाएं, और भी कुछ सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, या फिर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो आप पूछ भी सकते हैं। मैं धीरे धीरे आपके हर चीज़ों के, हर क्वेश्चंस के रिप्लाई ज़रूर करूँगी, क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ना मेरे पास ना आपके पास। ज़िंदगी हर किसी को एक मौका ज़रूर देती है, और हम हाउसवाइफ के पास वो मौके बहुत कम होते हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी ये मौके ना गंवाएं। DSSB TGT जो है उसकी वैकेंसीज़ आ चुकी हैं, PGT की पहले ही आ चुकी थी, और अच्छी खासी अमाउंट में TGT में वैकेंसी है। मान लीजिए कि PGT में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन TGT में तो अच्छी खासी अमाउंट में वैकेंसी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को अब हमें बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। बिल्कुल मन लगा के जी तोड़ मेहनत कीजिए। अब TGT की वैकेंसी आ गई है, तो मैंने भी अपना शेड्यूल और टाइट कर लिया है। मुझे अब ज़्यादा टाइम देना है, मुझे कम टाइम नहीं देना है। स्टडीज़ को जैसे तैसे मुझे मैनेज करना है। मुझे रोज़ एक मॉक टेस्ट देना ही देना है, मैंने ये सोच लिया है। और उसके अलावा जो मेरा रूटीन था कि मुझे रोज़ की 10 वोकैब हिंदी इंग्लिश की करनी है, जनरल अवेयरनेस का एक टॉपिक करना है, मैथ्स के 30 क्वेश्चंस करने हैं, तो ये तो चलेगा ही चलेगा। मैं एक्स्ट्रा भी लेती रहूँगी कि रोज़ एक मॉक टेस्ट दूँ, और वोकैब 10 से इंक्रीज़ करके मैं उसे 20-20 कर दूँ। तो इस तरीके से मैं अब धीरे धीरे अपनी शेड्यूल को और टाइट कर रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम होने में क्योंकि अभी 8 फ़ैब से TGT के एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे, और उसके बाद PGT का फॉर्म तो भरना शुरू हो ही गया है। तो अभी आपके पास लगभग 3 मंथ्स आराम से हैं। तो 3 मंथ्स में अगर आप लगातार प्रिपेयर करेंगे, कंटिन्यूटी रखेंगे, तो हो ही नहीं सकता कि आपका कोई सिलेक्शन रोक पाए। तो कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 3 to 4 मंथ्स आपके पास अभी हैं। तो इसलिए जस्ट मैं अपने आप को भी मोटिवेट कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप भी मोटिवेट हों, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है। मुझे पता है कि पढ़ने का मन नहीं करता है, हम हाउसवाइफ्स थक भी जाती हैं, लेकिन आपको खुद को सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा। जब भी आपको नींद आए या फिर ऐसा लगे कि अभी नहीं पढ़ना है, तो अपने आप को याद दिलाइए कि वैकेंसीज़ आ चुकी हैं, और ये हो सकता है आपका लास्ट चांस हो। तो इसलिए प्लीज़ प्रिपेयर कीजिए और स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैंने अब चेकिंग शुरू कर दी थी, देख रहे हैं आपने मैंने कितनी प्रैक्टिस की, और मेरे 100 में से 52 मार्क्स बने हैं, और मुझे इसको लेके जाना है 70 तक, तब जाके सिलेक्शन पॉसिबल हो पाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।